देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अब क्या मसला क्या होता है? ये पैथोलॉजी है एडीएच की, लाइक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जैसे एडीएच की एक और पैथोलॉजी कल मैंने पढ़ाई थी, उसका मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसे कहते हैं SIAD। SIAD का क्या मतलब होता है? SIAD का मतलब होता है कि जब आपके पास जो ADH है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि जब ADH ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास SIAD का क्या मतलब होता है कि एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, ठीक है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये आपके पास इसका पूरा लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो ये भी इसकी पैथोलॉजी है और ADH की पैथोलॉजी डायबिटीज़ इंसिपिडिस भी है। तो जो ADH है, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसकी जो पैथोलॉजी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, उसके पोस्टीरियर पार्ट पे आता है, फिर कैसे वर्क करता है, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये बार बार समझाने की ज़रूरत आई गेस नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आती या आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने लेट्स क्रैक मेडिसिन की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, या तो वो टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है, या प्रेजेंट होता है बट डिसफंक्शनल होता है। डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ आपके पास प्रेजेंट है लेकिन वो काम कम कर रही है, ना होने के बराबर वो काम कर रही है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि ADH या तो बिल्कुल बनता है ही नहीं, और अगर है तो वो थोड़ा डिसफंक्शनल है, थोड़ा नहीं तकरीबन डिसफंक्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइव होता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ वाई नॉट, कि डेवलप क्यों नहीं होता, वाई इट्स नॉट डेवलप, ठीक है। तो बात आपने हमेशा जब भी पकड़नी है वो CNS से पकड़नी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी हमारे पास एंडोक्राइन है उसमें सारा का सारा काम शुरू ही CNS से होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हमारे पास ADH बन के कहाँ से आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, हाइपोथैलेमस से बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर CNS की बात करें तो कोई मसला होगा, एनी ट्यूमर इन द ब्रेन, कोई आइडियोपैथिक रीज़न हो सकती है, कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ हो सकती है जिसने जाके हमारे हाइपोथैलेमस को डिस्ट्रॉय किया हो, हम कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, इन्फिल्ट्रेटेड डिजीज़ एज यूजुअल, कोई सर्जरी की हो सकती है पेशेंट की, कोई ब्रेन रिलेटेड सर्जरी हुई हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्रॉमा फेस किया होगा उसने, कोई हाइपोक्सिया हुआ होगा, तो वो जाके हमारे हाइपोथैलेमस को ख़राब करेगी। जब हाइपोथैलेमस ख़राब होगा तो वो चीज़ बन के पिट्यूटरी में नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डायबिटी इंसिपिडिस, मतलब सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडिस। अब इसकी अराइवेशन कहाँ से है? CNS से, तो हम इसको सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ तो मसला किस चीज़ का है? हाइपोथैलेमस का। तो जब ये मसला हाइपोथैलेमस का है तो क्या होगा, इधर तो ADH बनेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ से उसने बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तो पार्ट ही ख़राब है, ठीक है। तो ADH यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किडनी पे, ठीक है। किडनी पे क्या होता है कि CNS में कोई मसला नहीं है, CNS परफेक्टली फाइन। जैसे सेकंड और थर्ड ये है, होता है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म, मैंने उसमें हाइपरपैराथायराइडिज्म मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था। उसका जो थ्रॉन्स वाला था, जैसे ग्रॉन थ्रॉन था, तो थ्रॉन में क्या था, PTH बन रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हाइपोथैलेमस में कोई मसला नहीं था, मसला किडनी में था, ठीक है। उसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज़ हो रहा था, वो जाके फिर कैल्शियम हमारे डिस्टल्स कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्यूमुलेट हो रहा था। हमारे पास जो ADH होता है ना, उसने वाटर की एब्जॉर्बेशन के लिए डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब पे आना होता है।
अगर वहाँ पे कैल्शियम होंगे तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, एडीएच आके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे वर्क नहीं करेगा, वाटर अब्जॉर्बेशन नहीं होगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पेशेंट को पोलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, थर्स्ट जो उसके थर्स्ट के जो हैं सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे हाइपोथैलेमस में, फिर पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको वाटर इनटेक करेगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सीएनएस का कोई मसला नहीं है, तो किडनी में यहाँ पे एडीएच बन रहा है, ठीक है, लेकिन किस यहाँ पे उसके जो चैनल्स हैं वहाँ पे कैल्शियम पड़ा है, डिपॉजिट हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा पीछे लेक्चर है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के पास एडीएच नहीं जा पा रहा, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे काम नहीं कर रहा, इसलिए पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसुपिडस है, ठीक है। नेफ्रोजेनिक से पता चल रहा है कि वो मसला किडनी का है, सेंट्रल से पता चल रहा है कि वो मसला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपली सी बात है कि यहाँ पे एडीएच बन रहा है, एडीएच बन रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे हमारे पास ऐसी कैल्शियम डिपॉजिट है या कुछ भी हो सकता है जो एडीएच को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे वर्क नहीं करने दे रहा, इस वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। और यहाँ पे तो एडीएच बन ही नहीं रहा क्योंकि मसला ही हमारे हाइपोथैलेमस में है, लाइक कोई ब्रेन का ट्यूमर है, कोई हाइपोक्सिया है, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है, सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसे डायबिटीज़ सेंट्रल डायबिटिक इंसुपिडस कहते हैं। और यहाँ पे आपके यहाँ पे आधी फाइंडिंग्स, लैब फाइंडिंग्स ब्लड की कंप्लीट हो जाती हैं। आपको ये चीज़ें पता हो तो आप लैब की फाइंडिंग इजीली कर सकते हैं। अब दो चीज़ें लैब की फाइंडिंग में मैंने आपको बताया, जब आप सीबीसी में एडीएच चेक करोगे, जब एडीएच की वैल्यू नॉर्मल होगी या फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी तो नेफ्रोजेनिक होगा, अगर एडीएच बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होगा तो मतलब सेंट्रल डायबिटिक इंसुपिडस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिन में इनकी क्या वैल्यूज़ आएंगी ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है, और सीरम में क्या आएंगी, एडीएच में क्या, एडीएच लेवल क्या होगा, ठीक है। तो यूरिन मैंने ये कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में 50% वाटर है, 50% इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, और ये इस ब्लड वेसल को क्या जाना है, हमारे पास वाटर जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 30% आप समझ लें ये यूरिन है, ठीक है, यूरिन से हम लोगों ने, मैं क्या करती हूँ, ये यूरिन की बीकर है, इसमें से क्या करती हूँ 20% वाटर निकाल के मैं इस ब्लड वेसल को दे देती हूँ, ठीक है। मैंने ये 20% वाटर निकाल के इस ब्लड वेसल, 20% मैंने ब्लड निकाल के इस यूरिन से इस वेसल को दे दिया। तो जो चीज़ जहाँ से निकलती है, मतलब यूरिन से वाटर मैंने निकाल दिया, जो चीज़ जिस एरिया से निकलेगी उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, और वो देखो 20% जाके ब्लड में ऐड हो रहा है, तो इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब जब यूरिन की फिजियोलॉजी पे एडीएच काम ही नहीं कर रहा, तो यूरिन से हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से कोई वाटर नहीं जब एडीएच काम नहीं कर रहा, यूरिन से वाटर नहीं निकलेगा, तो ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको बताया जहाँ पे चीज़ ऐड होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और जहाँ से चीज़ निकलती है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ से तो निकल ही नहीं रहा, इसके हिसाब से फिर क्या होगा कि हमारे पास यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इसी तरह सीरम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एडीएच लेवल है, मैंने आपको बताया सीएनएस एब्सेंट होगा, किडनी में एडीएच या तो नॉर्मल होगा या फिर टोटली एब्सेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये आपकी लैब की फाइंडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी, सिंपल आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब लेट्स सपोज ये एक वाटर का ग्लास है, ठीक है, ये 2 ग्लास कर लेते हैं, आपने इस ग्लास में से पानी निकाल के इस ग्लास में डाल दिया, ठीक है, और ऊपर टैंक पड़ा है, ठीक है, ये ऊपर टैंक आ गया और नीचे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब क्या, आपने इस टैंक की अमाउंट चेंज नहीं की, लेकिन आपने इस ग्लास से पानी निकाल के इस ग्लास में डाल दिया, ठीक है। तो अब आपने इस बीकर से पानी निकाला है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस बीकर में आपने पानी डाला है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेम एज़ जब हम यूरिन में से वाटर निकाल के ब्लड वेसल को देंगे तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ब्लड की
सीरम की डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें रेड ब्लड सेल में इसको ऐड किया। तो जब ADH यहाँ काम नहीं करेगा तो चीज़ यूरिन के अंदर ही रहेगी, उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और सीरम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, चीज़ निकलती रहेगी, निकल रही सीरम के थ्रू, ठीक है। और ADH का लेवल तो आपको पता है CNS में या एब्सेंट होगा। एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि CNS में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद किडनी में ADH का लेवल या तो नॉर्मल होगा या तो फिर स्लाइटली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसके हम कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं जिसमें वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़े थे टेस्ट जिसमें वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ADH की वैल्यू चेक कर सकें, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पर्सन A। यहाँ पे एक पर्सन बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं पर्सन B। यहाँ पे एक पेशेंट बना लेते हैं, उसका नाम लिखते हैं पेशेंट C, ठीक है। ये पेशेंट A, ये पेशेंट C, पेशेंट B, पेशेंट, ठीक है। अब इस पेशेंट को मैं कहती हूँ यार तुमने 2 घंटे पानी नहीं पीना, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ तुमने भी 2 घंटे पानी नहीं पीना। इसको भी कहती हूँ तुमने 2 घंटे पानी नहीं पीना, ठीक है, नहीं पीना तुमने। अब होगा क्या कि ये जो नॉर्मल पर्सन है ना, अब लेट्स सपोज इसको डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, कभी भी 2 घंटे में डिहाइड्रेशन नहीं होती, ठीक है। जब एक ये नॉर्मल पर्सन है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ADH को सिग्नल मिलेगा, ADH जाके रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनी के पास, ठीक है, और इसकी 2 घंटे के लिए जो हमारे पास वाटर की नीड है उसको सही रखेगा, स्टेबल रखेगा। अब इस पेशेंट को भी मैंने कहा था कि यार तुमने 2 घंटे पानी नहीं पीना। इसको लेट्स सपोज है सेरिब्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ठीक है, और इसको है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो इनमें क्या होगा, मैं इनको कहती हूँ यार 2 घंटे पानी नहीं पीना। इसकी तो वैल्यूज़ चेंज ही नहीं होंगी ना, इसकी वैल्यू चेंज होंगी, बट ये ADH, यूरिन ऑस्मोलैरिटी, इनकी वैल्यूज़ इसमें चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल है तो ADH तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, उसकी ये वैल्यूज़ नहीं चेंज होगी। जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक के होते हैं ना पेशेंट्स, इनमें ADH तो बन रहा होता है लेकिन वो किडनी पे जाके काम नहीं कर रहा होता, तो इनकी भी यूरिन, सीरम, ADH की ऑस्मोलैरिटीज़ ये सब कुछ चेंज नहीं होती, ये वैसी ही रहती हैं। मतलब डिक्रीज़ यूरिन में डिक्रीज़ रहेगी और सीरम में इंक्रीज़ रहेगी, ADH इसमें बनेगा ही नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। ये उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनको डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसको डिहाइड्रेशन होगी तो ADH जाके फ़ौरन उसके वाटर की नीड को पूरी करेगा। CNS में तो ADH बनेगा ही नहीं। नेफ्रोजेनिक में ADH बन रहा होगा लेकिन आगे वो किडनी पे वर्क नहीं कर रहा होगा, वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, इसलिए वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट, कि हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है ना CNS, ठीक है, जब हमारे पास मसला CNS में होगा, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में ADH नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो हम जब भी आपने देखना है कि आपके पास वो चीज़ आपकी बॉडी में एब्सेंट है, आपने उसे बाहर से दे देना है, ठीक है। तो हम इसको डेस्मोप्रेसिन बाहर से दे देंगे, ये ADH एनालॉग होता है, ये हम CNS के पेशेंट्स को दे देंगे। ये ADH होता है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, ये ADH एनालॉग होता है, ये हम पेशेंट को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब नेफ्रोजेनिक की जहाँ पे बात आती है, नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, आपको पता है कि ADH तो बन रहा है लेकिन वो जाके किडनी पे काम नहीं कर रहा, तो हम उन पेशेंट्स को डायरेटिक्स देते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होते हैं, ठीक है, अमाइलोराइड होते हैं, ठीक है, एंडोमेथासिन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन हैं, ये आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, ये आपने वहाँ से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पॉलीलिप्सिया। आपकी बुक में एक और भी लिखी हुई है डिज़ीज़ जिसे कहते हैं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। एक हमने पढ़ लिया सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडिस और नेफ्रोजेनिक, ये है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई साइकेट्रिक इशू हो सकता है, तो बंदा ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएगा। डिप्सिया का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पॉलीयूरिया का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का आना। पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पानी कब पिएगा, जब थर्स्ट आपका जो सिस्टम है ना वो सेंसर एक्टिवेट होगा हाइपोथैलेमस में। तो या तो पेशेंट को कोई साइकेट्रिक इशू हो सकता है, या हाइपोथैलेमस में जो हमारे थर्ड सेंटर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि
वाटर बहुत ज़्यादा वो बहुत पानी पिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड में आपकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो रहा होगा, ठीक है, और एडीएच डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसी पर्सन को मैं क्या कहती हूँ कि यार तुमने ना 2-3 घंटे ना पानी नहीं पीना इस पेशेंट को, ठीक है, तो एडीएच वर्क करेगा। जब एडीएच जाके वर्क करेगा तो वो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को ज़्यादा कर देगा, ठीक है, उसमें से ज़्यादा वाटर लॉस कराएगा, ठीक है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब हमने इसकी यार ये जो 3 चीज़ें हैं ना, सेंट्रल, नेफ्रो और प्राइमरी, ये लाइक 100% वैलिड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जिनका थर्ड सेंटर बहुत एक्टिवेट होता है, तो उनमें क्या होता है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होती है, एडीएच कम होता है। लेकिन अगर हम उस पेशेंट को वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो एडीएच बनेगा थोड़ा बहुत, वो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इनको इंक्रीज़ कर देगा। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे चीज़ ऐड हो रही होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होती है, जहाँ से चीज़ निकल रही होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या डायग्नोसिस में क्या आएगा, आप इसका वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट में आप उसको कहेंगे यार उसके पानी मत पियो, पानी की रिस्ट्रिक्शन कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी बहुत पी रही है, डिप्सिया पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना। तो ये हो गया आपका जिसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस का पूरा टॉपिक, आपने ये बुक से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद एक रास, वो इंशाल्लाह कल पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है, उसकी वीडियो कल अपलोड कर दूँगी, और शायद 1-2-3 दिन मेरी वीडियोज़ ना भी आएँ क्योंकि मैंने वापस जाना है और फिर मैं रास्ते में होंगी तो वीडियोज़ वगैरह नहीं अपलोड कर सकूँगी, ठीक है। तो ये आपने बुक से पढ़ लेना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।